नमस्कार, मैं हूँ सोनू भारती और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी हैं ओम प्रकाश गुहा जी, जो कि लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं और छात्र राजनीति से उन्होंने प्रारंभ किया। उसके बाद में कई पार्टियों में रहे, यूथ विंग में रहे, उसके बाद में एमएलए का चुनाव भी लड़ा है और अब वो एमएलए के चुनाव लड़ने के साथ-साथ में सामाजिक संगठन भी चला रहे हैं। इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि आप राजनीति में कैसे आए? ये बताइए? राजनीति तो हम छात्र जीवन से ही हुँ। हमारा रुख जो था वो सोशलिस्ट था और हम उसी समय कॉलेज में भी छात्र संघ का चुनाव लड़े जी। और सबसे पहले हम उपाध्यक्ष का लड़े जी। और उपाध्यक्ष का चुनाव जब लड़े तो हम निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए जी। छात्र संघ में। हुँ। फिर इसके बाद कॉलेज में ही फिर 2 साल बाद हम छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़े। एक बार तो हम लोगों का विवाद हो गया तो अध्यक्ष का रिजल्ट ही आउट नहीं किया गया। फिर दोबारा चुनाव हुआ तो फिर जीते हम ही। उसमें भी हम जीते थे। फिर जब दोबारा चुनाव हुआ तो उसमें भी हम अध्यक्ष का भी चुनाव जीते। इस तरह से हमारा जो राजनीतिक सफर है, फिर छात्र संघ के बाद फिर हम उसी समय जब हम अध्यक्ष थे तो उस समय जिला पंचायत का चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत लागू हो गया था और 1995 में पंचायत के चुनाव हुए थे और उस समय जिला पंचायत के चुनाव, क्षेत्र पंचायत के चुनाव, ये सब चुनाव हो रहे थे पब्लिक से। इसके पहले कोऑप्शन से चुनाव ये होते थे। 95 में हम चुनाव लड़े जिला पंचायत सदस्य का और उसमें भी हम चुनाव निर्वाचित हुए। फिर इसके बाद 2000 में हम समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी में हमको जिला महासचिव बना दिया गया। उसके पहले हम छात्र संघ के चुनाव के पहले हम लोहिया वाहिनी में, इसके पहले लोहिया वाहिनी के पहले लोहिया छात्र वाहिनी बनी थी। फिर लोहिया छात्र वाहिनी पे उससे छात्र हटाकर खाली लोहिया वाहिनी किया गया और समाजवादी छात्र सभा विंग बनाई गई। और इसके बाद जब हम जिला पंचायत चुनाव जीते तो फिर इसके बाद हमको, चूंकि जिले के महामंत्री थे समाजवादी पार्टी के, तो फिर हमको काम बहुत करना पड़ा। तो हम 2000 में फिर चुनाव नहीं लड़े थे जिला पंचायत का। फिर इसके बाद 2005 का चुनाव फिर हुआ जिला पंचायत में। हम फिर 2005 में चुनाव लड़े और फिर जीते जिला पंचायत का। इस तरह से 2007 में हमको टिकट दे दिया जाता है, जबकि वहाँ संगठन बहुत वीक था। फिर हमको समाजवादी पार्टी ने हमको टिकट दिया, हम चुनाव लड़े। लेकिन रिजल्ट जब वहाँ संगठन था ही नहीं जमीन में, इस वजह से, और ज्यादातर वो विधानसभा अलायंस में चली जाती थी। इस वजह ये भी एक कारण था, संगठन नहीं वहां खड़ा था। इस वजह से फिर इसके बाद हारने के बाद चुनाव हम लगातार विधानसभा में रहे और विधानसभा के बाद फिर जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो फिर हम लड़े। फिर इसके बाद 2005 में ही हम विकास खंड खजुहा में हमने अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ाया और वहां भी हम ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीते और वहां की जनता ने हमारी मिसेज को ब्लॉक प्रमुख बनाया। इसके बाद 2007 से लगातार हम विधानसभा में रह करके और तैयारी करी। और तैयारी हमने ऐसी करी कि एक बूथ में जा करके हम लोगों को जोड़ा और जोड़ने के बाद हमने बूथ कमेटी तक हमारी जो है 11 लोगों की बूथ कमेटी भी हमारी बनी थी। उसी का परिणाम हुआ कि 2009 में हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी ने श्री राकेश सचान को प्रत्याशी बनाया और राकेश सचान को हमने अपनी विधानसभा में, वैसे तो जीते वो लेकिन हमने अपनी विधानसभा से, पहले ये विधानसभा किशनपुर थी, फिर 2009 में परसीमन हो गया और फिर कुछ क्षेत्र जो किशनपुर का था वो कट के कुछ विधानसभा अयासा में लग गया और किशनपुर का नाम बदल करके खागा कर दिया गया, जो खागा
का एरिया जुड़ गया। जो एरिया है उसमें आप ये समझ लीजिए कि जो एरिया जुड़ा वो एरिया वहां बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक ज्यादा। फिर 2000, इसके बावजूद 2009 में श्री राकेश सचान जी को 72,7,200 से लीड मिली खागा विधानसभा से। लोकसभा तो वो जीते थे ही पूरी विधानसभाओं में, लेकिन हमारी विधानसभा में, खागा विधानसभा में 7,200 से लीड हुई थी आदरणीय श्री राकेश सचान जी की। इसके बाद फिर चुनाव जब 2012 का होता है, फिर इसके बाद समाजवादी पार्टी हमको प्रत्याशी बनाती है, और प्रत्याशी घोषित होने के बाद हम समाजवादी पार्टी से 2012 में 2 महीने, करीब 2-2.5 महीने हम एज ए प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। इसके बाद अचानक 20 दिन पहले हमारा टिकट काट दिया गया। अब क्या कारण थे, क्या नहीं कारण थे, अब उनमें बहुत नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इसके बाद भी जो हमारे कार्यकर्ता थे, सेक्टर से लेकर के बूथ तक, सारे लोगों ने हमारे ऊपर बहुत दबाव बनाया कि नहीं, चुनाव आपको लड़ना है। और जबकि 2009 में अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय श्री सोनेलाल जी वहां से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, लेकिन खागा विधानसभा में उनको बहुत कम वोट मिला था। 2,000 के लगभग ऐसे कुछ वोट मिला था, तो 3,000 के। और हमारे ऊपर बहुत दबाव था कार्यकर्ताओं को, फिर हमको मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ा। और उन्हीं कार्यकर्ताओं को, चूंकि हमारा और सब ब्लॉकों से ठीक था, फिर हम अपना दल से चुनाव लड़े, और जिसमें हमको चुनाव हम हारे, लेकिन 25,500 कुछ करके वोट मिला हमको। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, जो बाहर से ला करके थोप दिया गया था, उसको 19,000 के लगभग वोट मिला। इसके बाद फिर 2017 का चुनाव, धीरे धीरे, चूंकि 2017 का चुनाव, फिर चूंकि हम समाजवादी पार्टी छोड़ चुके थे, फिर हमको वहां लोकल समाजवादी पार्टी के लोगों ने और लोगों ने मिलकर के स्वर्गीय आदरणीय बाबू दर्शन सिंह जी थे, उस समय फतेहपुर के प्रभारी लोकसभा के, फिर उन्होंने हमको समाजवादी पार्टी फिर ज्वाइन कराया। और फिर 17 में चुनाव होता है। चुनाव उस समय कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया, और गठबंधन के बाद वो सीट चली गई कांग्रेस के खाते में। तो फिर हम कांग्रेस से चुनाव लड़े, गठबंधन के प्रत्याशी थे। उसमें हमको करीब लगभग 38,700 या 600 ऐसे वोट मिला था जी। और जबकि उसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बगल के विधानसभा में वहीं बोल आए थे, और उस समय काफी प्रधानमंत्री जी का बड़ा वेव था उस समय। वहीं बोले थे कि भाई ईद के त्योहार में बिजली दी जाती है, दीपावली में बिजली नहीं। कब्रिस्तान की बाउंड्री बन रही है, शमशान में कुछ नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि चूंकि मीडिया में बहुत प्रचार कर दिया गया था, जबकि हमें अच्छी तरह से मालूम है कि शमशान को भी पैसा दिया गया था, और वो प्रधानों के माध्यम से बन रहा था, लेकिन वो प्रचार इसका ज्यादा हो गया।